नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों पर चला बुलडोजर। आशियाना उजड़ते देख लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन को करना पड़ा स्थानीय लोगों के विरोध का सामना। 4 जून को आने वाली चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक दल तैयार। कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति, मतगणना के दिन प्रभारी करेंगे मॉनिटरिंग। अस्पतालों में आग की घटनाओं के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। स्वास्थ्य महकमा जल्द जारी करेगा एसओपी, तय किए जाएंगे सुरक्षा मानक। सूरज की तपिश से तप रहा उत्तराखंड, हीट वेव के कारण बीमार पड़ रहे लोग, अस्पतालों में लगी लंबी लाइनें। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रिस्पना नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। वहां रह रहे लोगों के आशियाने पर प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है, लेकिन परिवार बेबस है क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं। ऐसे में सवाल है कि आखिर वोट बैंक समझकर ऐसे मासूम और बेबस लोगों का कब तक इस्तेमाल होता रहेगा। देखिए रिपोर्ट। रिस्पना किनारे अवैध बस्तियों पर कार्रवाई जारी, स्थानीय लोगों का उजड़ रहा आशियाना, बेबस लोगों के पास नहीं कोई ठिकाना। वोट बैंक बनाकर सियासी दल करते रहे इस्तेमाल, अब नहीं पूछ रहा कोई हाल। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जब सियासी दलों को अपना वोट बैंक नजर आता है तब उन्हें बसा दिया जाता है और मतलब खत्म होते ही उन्हें उजाड़ दिया जाता है। स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हैं देहरादून के रिस्पना नदी किनारे की, जहां अवैध बस्तियों में ये लोग सालों सालों से रह रहे थे, परिवार के साथ अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि एक दिन इनकी आंखों के सामने ही इनका आशियाना उजाड़ दिया जाएगा। इस तपती धूप में ये बच्चे अपना घर उजड़ता देख रहे हैं। इन्हें क्या पता कि सियासत क्या होती है और कैसे लोगों को वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका घर तोड़ा जा रहा है और इन्हें बेघर किया जा रहा है। दरअसल अवैध बस्तियों पर यह कार्रवाई एनजीटी की सख्ती के बाद की जा रही है। नगर निगम ने बीते दिन से ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम ने रिस्पना किनारे मार्च 2016 के बाद बने 525 अतिक्रमण चिन्हित कर एनजीटी को रिपोर्ट भेजी थी। एनजीटी ने इन्हें 30 जून तक हटाने के निर्देश दिए थे। कुल 525 में से 89 अतिक्रमण नगर निगम क्षेत्र में थे, बाकी एमडीडीए क्षेत्र में थे। अब नगर निगम अपने क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर चुका है, लेकिन ये स्थानीय लोग अब कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, इन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि प्रशासन की तरफ से इनके रहने का कोई विकल्प ही नहीं दिया गया, क्योंकि इन लोगों को सियासी दलों ने वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया और अब दरकिनार कर दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सबके सामने आ जाएंगे। उत्तराखंड में भी काउंटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर रणनीति बना रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने वोटिंग के लिए प्रभारी बनाए हैं, जो मतगणना के दिन मॉनिटरिंग करेंगे। आज हमने अपने 5 लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सके, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सके। क्योंकि फॉर्म 17 जो है सी है उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो निश्चित ही चिंता का विषय है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा विषय है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही 17C के मिलान में अगर अधिकारी कोई आनाकानी करें या मिलान में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर भी अभी मंथन चल रहा है।
प्रदेश के अस्पतालों में आग की घटनाएं रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब जल्द ही एसओपी जारी करेगा, जिसमें अस्पताल प्रशासन को सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएंगे। दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने से नवजात की मौत की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कुछ दिन पहले देहरादून के राजकीय कोरोनेशन अस्पताल के एक वार्ड में भी आग लगी थी। हालांकि उस समय वार्ड में कोई मरीज भर्ती नहीं था, लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो इस बात पर विचार किया जा रहा है। देखिए, ऐसे जो संभावनाएं हैं उनको रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी एसओपीज जारी किए जा रहे हैं और अभी विदित हुआ है कि भारत सरकार से भी अभी ब्रॉड गाइडलाइंस इसके संबंध में आए हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि अभी सभी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह स्टोर्ड हैं उनको एनओसी प्राप्त किया जाना होगा फायर डिपार्टमेंट से। ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स की थरो इंस्पेक्शन की जानी होगी। संबंधित लोकल स्तर पे जो सीएमओ हैं उनके द्वारा रेगुलर इंस्पेक्शंस किए जाने अनिवार्य होंगे। इस प्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका इलेक्ट्रिकल लोड ऑडिट किया जाना ज़रूरी होगा। इस वक्त पूरा उत्तराखंड गर्मी की मार झेल रहा है। 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। मैदान से पहाड़ तक मानो सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में हीट वेव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। डॉक्टर्स भी इस गर्मी में लोगों को अपना बचाव करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गर्मी की मार झेल रहा उत्तराखंड। 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। हीट वेव लोगों की सेहत पर डाल रहा असर। फिलहाल राहत की नहीं कोई खबर। गर्मी का प्रभाव सनबर्न जैसा हो जा रहा है, पर खुजली हो रही है। ज़्यादा मतलब डिहाइड्रेट रहने के लिए हमको यही सेवन करना पड़ रहा है। बाकी है कि भाई गर्मी के लिए हमें जूस वगैरह पी रहे हैं फिलहाल। उत्तराखंड में गर्मी के तल्ख तेवर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूरज का पारा इतना हाई है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देहरादून का तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा है। ऐसे में इस बार लोगों को ये गर्मी सता रही है। हीट वेव लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन नजर आ रही है। दून अस्पताल में पहुंचे लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से उनके बच्चों को कई तरह की बीमारियां हो रही है। जी, बच्चों को दिखाने आई हो। ये गर्मी की वजह से बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है और खांसी भी है। समस्या ये हो रही है, इनको लूज मोशन हो रहे हैं। गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम इसको यहाँ से डॉक्टर के पास आए थे दिखाने के लिए। नाम कोमल है। ये देहरादून में मौसम की गर्मी बहुत काफ़ी तेज़ है। इस वजह से हर एक को परेशानी हो रही है, यहाँ पब्लिक को, और पेट का इन्फेक्शन बहुत बढ़ रहा है। आगे आने वाले दिनों में सूरज का पारा और चढ़ने वाला है। राज्य में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं डॉक्टर लोगों को बचाव की सलाह भी दे रहे हैं। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों में पेट दर्द, उल्टी, बुखार की शिकायत बढ़ रही है। जैसे गर्मी बढ़ती जाती है तो ऐसे में एक तो पेट के मरीज जिनको खराब खाना या बासी खाना खाने से प्रॉब्लम होती है, तो जिसमें उल्टी, दस्त आना, और दूसरा कुछ बुखार देखने में आते हैं। तो कुछ गर्मी लगकर भी मरीजों का, जिन्हें पुरानी बीमारियां हैं, उनका इलाज इस तरह का बोल सकते हैं कि पुरानी बीमारी का उभरना। तो ये सब बीमारी देखने को ज़्यादा मिलती है। डॉक्टर्स लोगों को इस बढ़ती गर्मी में हल्का खाना खाने के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करने की भी सलाह दे रहे हैं। गर्मी काफ़ी है तो एक तो शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें, हल्का खाना खाएं। इसमें बहुत ज़्यादा घी या तेल का या तला भुना खाना, क्योंकि ज़्यादा पानी मांगता है तो वो पानी की मात्रा फिर शरीर में कम होगी तो प्रॉब्लम भी करता है। दूसरा, पेट भी खराब करने का चांस रहता है। तो ऐसे में जो जितने भी मौसमी फल हैं, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी हैं, ये सब प्रचुर मात्रा में लेते रहें। बाकी घर पर आप पानी की मात्रा पूरे करने के लिए पानी के अलावा नींबू शिकंजी, छाछ, मट्ठा इत्यादि ले सकते हैं। सूरज की तलखी से बचने के लिए लोग जूस का सहारा ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर लू को मात देने में लगे हैं। देहरादून जैसा शहर भी इस बार क्लाइमेट चेंज की वजह से तप रहा है। बाहरी प्रदेशों से लोग गर्मी में राहत पाने उत्तराखंड का रुख करते रहे हैं, लेकिन इस बार गर्मी के सितम ने पर्यटकों को भी मायूस कर दिया है।
काशीपुर में बढ़ती गर्मी से लोग बिजली संकट से भी जूझ रहे हैं। आलम यह है कि शहर से लेकर गांव तक विद्युत विभाग के संसाधन हाफ रहे हैं। लोगों की माने तो कहीं पर विद्युत वोल्टेज कम है तो कहीं बिजली ही गुल है। ऐसे में लोग पर्याप्त बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग के डीजीएम का कहना है कि ज्यादा तापमान बढ़ने से विद्युत लाइन में फॉल्ट आ रहा है। हालांकि कर्मचारी व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। काशीपुर के अंदर इस समय लाइट को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं सामने। लाइट दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से भाग रही है। लाइट कम आ रही है काशीपुर में, आ रही है तो वोल्टेज कम आ रहे हैं। गर्मी के कारण व्यापार भी काफ़ी ठप पड़ा हुआ है। इससे काफ़ी आहत हो रही है पब्लिक। और हमारी जो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि लाइट में इतनी कटौती ना करें और लाइट भरपूर दें। गर्मी के इस मौसम में पेयजल की किल्लत सिर्फ शहरों में मौजूद घरों तक सीमित नहीं है। जिलों में मौजूद जंगलों में भी प्याऊ, तालाब, प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं। इस वजह से बेजुबान जानवर जंगलों में पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन अब इन बेजुबानों की प्यास को बुझाने के लिए कुछ नौजवान सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। पानी के ये टैंकर किसी शहर के रास्ते पर नहीं बल्कि जंगल की उस पगडंडी पर चल रहे हैं, जहां से गुजरकर जंगल में रह रहे बेजुबान पानी के प्याऊ तक पहुंचते हैं, जो आज इस चिलचिलाती गर्मी की वजह से सूख रहे हैं। इन दिनों उत्तराखंड में गर्मी ने अपना सितम ढा रखा है और आलम यह है कि पहाड़ से मैदान तक लोग भीषण गर्मी के चलते पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। और न सिर्फ आमजन बल्कि जंगलों में रह रहे बेजुबानों के सामने भी पेयजल का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि वहां मौजूद जल स्रोतों का भी यही हाल है जो लगातार सूख रहे हैं। लेकिन अब इन जंगल में रह रहे बेजुबानों की प्यास को बुझाने का बीड़ा पचवा धुन के इन नौजवान चेहरों ने उठाया है, जो वन विभाग के साथ मिलकर झाझरा, छरबा, सहसपुर और सेलाकुई समेत तमाम वन क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक जल स्रोतों को जीवित कर रहे हैं, ताकि जंगल में मौजूद बेजुबान अपनी प्यास को बुझा सके। इस अभियान की नींव रखने वाले पर्यावरण प्रेमी बताते हैं कि शुरुआत तो उन्होंने अकेले की, लेकिन आज उनका काफिला बन गया। गर्मी पड़ रही है, बरसात हो नहीं रही है, बेजुबान कहने के पानी के लिए तरस रहे हैं। तो 10 दिन पहले हमने एक अभियान छेड़ा था, एक अभियान बेजुबानों के नाम। तो अब जो मुहिम थी हमारी वो आज बड़े स्तर पर देखी जा रही है। पूरे पचवादून सहित देहरादून जिले में और प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इस मुहिम का असर देखने को मिला। लोग अपने अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करें बेजुबान जानवरों के लिए। और आज हमें 10 दिन जैसे हो गए इस मुहिम को छेड़े हुए, तो उसमें हमारे साथ भी तीनों राज्य में काफ़ी जो अपार जन समर्थक है वो हमारे साथ जुड़े हैं। जन सहभागिता मिल रही है, साथ ही जो वन विभाग है उसका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। और सिर्फ उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि किसी भी बेजुबान की बिना पानी के जान ना जाए। हनिया जी ने ये जंगल के प्राणियों के लिए जो पानी की व्यवस्था कराने की जो मुहिम छेड़ी है, इन्होंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट की थी। वीडियो पोस्ट में देखा गया कि इन्होंने यहाँ जंगल के आसपास जितने भी झोड़ तालाब बने हुए हैं उनमें इन्होंने पानी डालना शुरू करा। उसे देख के समाज के लोग जागरूक हुए हैं, उन्होंने भी उसमें योगदान देना शुरू करा। और हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि हमें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। युवाओं की ये कोशिश यकीनन काबिले तारीफ है और हमारी भी आपसे अपील है कि आप भी अपने घरों के बाहर और छतों पर बेजुबान जानवरों के लिए पानी जरूर रखें, ताकि कोई बेजुबान इस चिलचिलाती गर्मी की वजह से प्यासा ना तरसे। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में तेजी दिखाते हुए अब प्रशासन काठ गोदाम से लेकर नरीमन चौराहे तक 250 पेड़ों को हटाने की तैयारी कर रहा है। पहली बार प्रशासन पाखड़ और पीपल के पेड़ों को शिफ्ट करने जा रहा है। बता दें कि एक्सपर्ट टीम पेड़ों का मुआयना कर चुकी है। वहीं एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण कार्य जल्द में आए लगभग 250 पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट करने जा रहा है। देखिए, जो चौराहे चौड़ीकरण का और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का योजना बनाई जाए।
देहरादून स्थित पुलिस लाइन में प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी के दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। परेड में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2023 को 9 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें 231 मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार का प्रशिक्षण आज पूरा हो गया है। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि काफी समय के बाद हमारे जो पुलिस विभाग की एक तरह से बैकबोन होती है, हमारा वायरलेस विंग, उसको जो पिछले साल 21 अगस्त 2023 को ट्रेनिंग शुरू हुई थी, उसका आज हम समापन देख रहे हैं। 231 रिक्रूट मुख्य आरक्षी दूरसंचार अपना गहन प्रशिक्षण पूर्ण कर इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। डोईवाला के रानी पोखरी में वन तस्कर एक दर्जन से ज्यादा चंदन के पेड़ों को काटकर फरार हो गए हैं। घटना को लेकर पेड़ स्वामी ने बताया कि चंदन के पेड़ों को तैयार होने में कई साल लग जाते हैं। उन्होंने 30 साल पहले सफेद चंदन के पेड़ लगाए थे, लेकिन वन तस्कर 15 दिन के अंदर एक दर्जन से ज्यादा पेड़ काट कर ले गए। बता दें कि ग्रामीण आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। ये लगभग मेरे याद में 30-35 साल का पेड़ है ये, और इसकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है, और इसकी वो अंदर से गिरी ले लेते हैं बस काट कर। पहले ये पेड़ बरसात में कटते थे, और आपकी बार पहली बार ये गर्मियों के सीज़न में काटे जा रहे हैं। तो नुकसान आकलन इसकी जो बाज़ार में जो वैल्यू है इसकी, तो वो कीमती है, चंदन है, तो मतलब ये जो इस पेड़ की ग्रोथ होगी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का ये पेड़ होगा। उधर पौड़ी के कोडियाला से देवप्रयाग जा रही यात्रियों से भरी बस NH58 पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सवारियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद उनके लिए अन्य वाहन का इंतजाम किया गया। वहीं इस हादसे को लेकर पुलिस ने बताया कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। 6 बजे की लगभग सूचना मिली थी कि कोडियाला से ऊपर तोता घाटी के मध्य एक बस जो है पलट गई है। इस सूचना पर मैं अपने फोर्स सहित वहाँ तुरंत मौके पर पहुँचा। वहाँ देखा तो एक बस जो यात्रियों को लेकर के ऋषिकेश की तरफ जा रही थी, ये बस बद्रीनाथ से दर्शन करके वापस जा रही थी, तो यहाँ अचानक रोड पर पलटी हुई थी, जिसके अंदर यात्री फंसे हुए थे। मैंने अपने फोर्स की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाला, और जो घायल थे उसमें से तुरंत उनको एक गाड़ी रुकवा करके उनको उपचार हेतु ऋषिकेश भेज दिया। लोहाघाट में महाराष्ट्र के नासिक से आए स्टंटबाजों की टीम का SP चंपावत के निर्देश पर पुलिस ने सत्यापन किया है। पुलिस टीम ने कर्तव्य दिखाने आए सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उधर कर्तव्य दिखाने आए स्टंटमैन ने बताया कि वो लोहाघाट के स्कूलों और सार्वजनिक मैदानों में अपने कर्तव्य को दिखाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों पर चला बुलडोजर। आशियाना उजड़ते देख लोगों का फूटा गुस्सा, प्रशासन को करना पड़ा स्थानीय लोगों के विरोध का सामना। 4 जून को आने वाली चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक दल तैयार। कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति, मतगणना के दिन प्रभारी करेंगे मॉनिटरिंग। अस्पतालों में आग की घटनाओं के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। स्वास्थ्य महकमा जल्द जारी करेगा SOP, तय किए जाएंगे सुरक्षा मानक। सूरज की तपिश से तप रहा उत्तराखंड। हीट वेव के कारण बीमार पड़ रहे लोग, अस्पतालों में लगी लंबी लाइनें।